दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना भगवान के 24 अवतारों के बारे में और हमने भगवान के उन सारे 24 अवतारों को नमस्कार भी किया। बंधुओं, आज हम जानेंगे तो आगे श्री शौनक आदि ऋषि मुनि सुत महापुराणी से कहते हैं, हे महाराज, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने के लिए हम यहां पर बैठे हैं, कृपया करके आप ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई कैसे। सुत महापुराणी को यह प्रश्न बहुत ही दुर्लभ लगा। सुत महापुराणी जी ने कहा, सुतः उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपयये जातः पराशराध्योगी वासव्यं कलया हरे। अर्थात सुत जी ने कहा, वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। बोलो व्यास जी भगवान की जय। परम पूज्य व्यास जी एक दिन सूर्य उदय के समय पर सरस्वती नदी के जल से स्नान करने के बाद वे बाहर आए और सरस्वती नदी के तट पर ही एकाग्र चित्त से ध्यान करने लगे। महर्षि वेदव्यास जी भगवान के सगुण एवं निगुण तत्व के जानकार थे। उन्हें पता था कि भगवान का सगुण और निगुण स्वरूप है। व्यास जी ने एकाग्र चित्त लगाया और एकाग्र चित्त में उन्होंने देखा कि कलयुग अभी से 5000 वर्ष के बाद भयंकर होने वाला है और उन्होंने कलयुग का दर्शन किस प्रकार से किया उसका पूरा वर्णन उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में उसी प्रकार से लिखा है जिस प्रकार से उनको कलयुग के दर्शन हुए थे। तो वह भी हम जब 12वें स्कंद में पहुंचेंगे तब उसका भी हम श्रवण करेंगे। यहां पर व्यास जी कलयुग के दर्शन से चकित हो गए। उन्होंने देखा कि कलयुग में व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ रहा है, धर्मशास्त्र का कोई पालन नहीं कर रहा है, पवित्र अपवित्र का किसी को भेद नहीं। नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भी कहा था, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कलयुग में सत्य का नाश हो जाएगा, पवित्रता का नाश हो जाएगा, शौच दया दान कुछ नहीं बचेगा, पवित्रता नहीं बचेगी। व्यास जी विचार करने लगे कि इतने ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही। बहुत विचार किया और वे वो सोचने लगे कि मैंने तो कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए स्त्री शूद्र अतः जो पर जाति के व्यक्ति है, दूसरे जाति के जो व्यक्ति होंगे उनके कल्याण के लिए भी 5वां वेद कहलाने वाले महाभारत की रचना की है। फिर भी मुझे अशांति क्यों महसूस हो रही है। और बंधु, संत का एक लक्षण होता है कि वह अपने अंदर की अशांति को अपने आप को ही कोसता है कि नक्की मुझे यहीं कहीं मेरे से कहीं गलती हुई होगी जिसके कारण मुझे अशांति लग रही है। बाकी व्यास जी ने गीता का ज्ञान महाभारत में भगवान का लिखा है, फिर भी अशांति।
कारण ही नहीं समझ आए, क्या करें। अपने आप को कोसने लगे व्यास जी, अवश्य मैं अभी तक भगवत प्राप्ति कर पाया नहीं हूं, मैं कितना अभागा हूं, और मुझे लग रहा है कि मेरी इस अपूर्णता के कारण ही मैं भगवत प्राप्ति कर पाया नहीं हूं, इसीलिए मेरा मन अशांत है। कृष्ण द्वैपायन व्यास जी चिंतित होकर अपने आप को कोस रहे थे, दुखी मन से बैठे थे। तब वहां पर व्यास आश्रम पर श्री नारद जी पधारे, और जैसे ही वेदव्यास जी ने नारद जी को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी का खूब भावपूर्वक स्वागत किया और उनका पूजन किया। बंधुओं, इसके बाद नारद जी और वेदव्यास जी का जो संवाद है वह बहुत ही दुर्लभ है, और वह हम अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। इसी के साथ मैं लक्ष्य दवे आप सब से विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।